राधे राधे मित्रों। तो डिम्पीज़ किचन में आप सबका स्वागत है। मैं डिम्पी आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक अलग तरीके का पराठा और बहुत ही हेल्दी भी है। और इसका आटा जो हमें गर्मियों के दिनों में खाना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है, पेट के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। पर फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अपने चैनल डिम्पीज़ किचन को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 4 कप आटा ले लेंगे। तो ये है ज्वार का आटा। जी हाँ, ज्वार का आटा गर्मियों के दिनों में और पेट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और साथ में ले लिया है हमने 5 मीडियम साइज़ के प्याज, 25 से 30 कली लहसुन की, 12 से 15 हरी मिर्च ले ली है। पहले हरी मिर्च और लहसुन को हम मिक्सर के ग्राइंडर में डाल देते हैं। इसे हमें दरदरा पीस लेना है। आप चाहे तो एकदम बारीक बारीक कट कर भी यूज कर सकते हैं, पर बारीक अगर आप पेस्ट बना लेंगे या दरदरा कर लेंगे तो और अच्छे से आटे में मिल जाएगा। इन सभी चीज़ों को हमें आटे के साथ ही मिक्स करना है। तो यहाँ पे हमने प्याज को पहले रफली चॉप कर लिया है। इसे भी हम चॉपर में डालकर बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप चाकू की सहायता से एकदम बारीक बारीक प्याज को चॉप कर लीजिए। तो बस अब हम इस चॉपर को ऐसे चलाते हुए अच्छे से प्याज को चॉप कर लेंगे। तो आप प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह पर बाकी सब्जियां जैसे पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सब भी डालकर बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप लहसुन और प्याज खाते हैं तो आप लहसुन और प्याज के साथ ही इस पराठे को बनाइएगा। लहसुन और प्याज के साथ इस पराठे का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो सारे प्याज को हमने अच्छे से चॉप कर लिया है। तो ये 5 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने लिए हैं। मेरा आटा थोड़ा ज़्यादा है तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार आटा और प्याज का मेज़रमेंट कर लीजिएगा। तो देखिए प्याज हमारे चॉप हो गए हैं, तो इसे रखते हैं साइड में। और ये देखिए, ये लहसुन और मिर्च को भी हमने ऐसे बस इतना दरदरा ही रखा है, बारीक एकदम पानी डालकर हमें चटनी नहीं बना दी है। तो अब मसाले देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर है, 2 छोटी चम्मच कसूरी मेथी, 1 छोटी चम्मच जीरा, 3 छोटी चम्मच तेल, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। तो ये हो गई हमारी सारी सामग्री। अब हम आइए आटा लगाते हैं। तो पहले हम आटे को बड़े परात में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये जो हमने बाउल में रखे हैं, ये 4 कप ज्वार का आटा है। बस इसे हम बीच में ऐसे पहले थोड़ा सा जगह बना लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 3 छोटी चम्मच तेल। तो तेल डालने से पराठे हमारे एकदम सॉफ्ट भी बनेंगे और लंबे टाइम तक सॉफ्ट बने भी रहेंगे। तो तेल को हम अच्छे से मिला लेंगे पहले आटे के साथ। बस इसे ऐसे तेल को और आटे को अच्छे से मिला लेना है। इसमें कोई भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि मुट्ठी बन रही है या नहीं। ये हम कोई खस्ता नहीं बना रहे हैं। बस अब हम इसमें ऐड करेंगे तेल। जब अच्छे से आटे में मिल गया है तब हमने इसमें ऐड किया है स्वाद अनुसार नमक और लहसुन और मिर्च की जो हमने दरदरी करके पेस्ट रखी है उसे भी हम आटे के साथ मिला लेंगे। और अब हम ऐड करेंगे अपना बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के ऐड करने के बाद हमने हाथ में ले ली है कसूरी मेथी। तो दोनों हाथों के बीच में हल्का सा ऐसे क्रश कर कसूरी मेथी को ऐड कर देंगे। 1 छोटी चम्मच यहाँ पे हल्दी पाउडर है, उसे भी हमने ऐड कर लिया। जीरा 1 छोटी चम्मच है, इसे ऐड कर लिया। 2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लिया। अब सारी चीज़ों को हम पहले आटे के साथ बहुत ही अच्छे से मसल कर मिलाते हुए मिला लेंगे आटे में, ताकि आटे में सभी चीज़ों का फ्लेवर भी आ जाए और आटे में अच्छे से सभी चीज़ें मिक्स भी हो जाए। तो हमने आटे को बड़े परात में इसलिए किया क्योंकि इस आटे को जब हम गूँथेंगे तो हमें आटे को अच्छे से मसलना है और ज्वार का आटा एक साथ सारा नहीं गूँथना है। जब हम ज्वार का या मक्के का जब भी आप पराठा बनाइए तो जितना आपको बनाना है एक बार में 1 या 2 रोटी का ही आटा लगाना है, क्योंकि ज्वार का जो आटा होता है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो जितनी हमें ज़रूरत है पहले 2 से 3 पराठे के लिए हम आटा निकाल लेते हैं। बाकी के आटे को हम दूसरे बर्तन में रख लेते हैं।
और जो आटा गूँथना है उसे परात में रख लीजिए। अगर आपको सुविधा है तो आप इसी परात में ही एक तरफ कर लीजिए और तब गूँथिए। मैं आपको दिखाने के नाते दूसरे बर्तन में रख दे रही हूँ। मैं एक साइड में करके जितना आटा मुझे ज़रूरत रहती है उतना मैं गूँथ लेती हूँ, पर आपको अच्छे से मैं समझा सकूँ इसलिए मैंने आटे को अलग कर लिया है। अब ये गर्म पानी मैंने लिया है, इतना गर्म है कि जब हम उंगली इसमें डाल रहे हैं तो ये हमें गर्म महसूस हो रहा है। सिर्फ महसूस इतना नहीं करना है कि हल्का गर्म है, बस इतना गर्म रहे कि हमें अच्छे से महसूस हो। तो अब थोड़ा थोड़ा आटे में हम गर्म पानी को डालते जाएंगे और आटे को अच्छे से मसलते जाएंगे। आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरीके से हमें आटे को खूब बढ़िया से पानी डालते हुए गूँथते जाना है। तो इसका आटा थोड़ा सा सॉफ्ट ही लगता है क्योंकि हम इसे किसी बेलन की सहायता से नहीं बेलने वाले हैं। तो देखिए ये हमारा आटा इस तरीके से एकदम लचीला आटा हमें गूँथ कर तैयार करना है। तो ये हम ऐसे हाथों से दबाते हुए मसलते जाएंगे आटा और गूँथते जाएंगे। और अब ये बारी है ऐसे हथेली से मसलने की। तो देखिए ये आप फ्रेंड्स वीडियो में देखकर आई होप मैं आपको समझा पा रही हूँ। तो देखिए ये आटा ऐसे मसलते जाना है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट आटा बनकर तैयार हो जाता है। आप आटे को जितना अच्छे से गूँथेंगे उतना ही बढ़िया आपका पराठा बनकर आएगा। बहुत लोगों को ये शिकायत होती है कि हमारे ज्वार के पराठे या रोटी चारों तरफ से फटी फटी या बनने के बाद फटी फटी हो जाती है या हार्ड हो जाती है। तो उसका मेन कारण ये भी होता है कि आपने आटे को अच्छे से मसला नहीं है, बस पानी डालकर नरम कर लिया। तो देखिए हमने इतने अच्छे से आटे को बढ़िया से मसल कर तैयार किया है। और आप हम लोई बना के अगर देखें तो ये एकदम चिकना लोई बनकर तैयार हो रहा है। तो चलिए गैस पर हम पहले तवा चढ़ा देते हैं। तवा हमारा गर्म होता रहेगा, इसी पर हम पराठा सेकेंगे। तो आइए अब हम एक लोई को, जितना बड़ा पराठा हमें बेलना है उतने बड़े पराठे के लिए लोई हम काट कर ऐसे हाथों पर रख कर पहले गोल कर लेंगे और हाथों के बीच में ही, दोनों हाथों के बीच में रख कर इस पेड़े को ऐसे चिपटा कर लेंगे। और आइए अब हम चौके पे इसको बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने ऐसे प्लास्टिक की शीट ले ली है। तो आप कोई भी शीट ले सकते हैं, बस थोड़ी सी मोटी रहेगी पॉलीथीन, तो अच्छे से पराठा आपका निकल भी जाएगा और अच्छे से आपको फैलाते बनेगा। तो ये मैंने पार्ले बिस्किट जिसमें आती है, पार्ले बिस्किट का जो बंडल आता है उसी का पॉलीथीन मैंने ऐसे राउंड शेप में कट कर लिया है। और अब सूखे आटे में अपने जो लोई हमने बनाई है पेड़ा, उसको हम ऐसे सूखा आटे में डस्ट कर लेंगे और एक बार हाथों से ही थोड़ा सा पतला करके अब हम इसे टैप टैप कर कर बना लेंगे। तो देखिए ये हथेली की सहायता से हमें ऐसे दबाते हुए पराठे को बनाते जाना है और पन्नी को ऐसे हाथों से ही गोल गोल करते जाना है ताकि चारों तरफ, और बीच में नहीं, सिर्फ बीच में ऐसे हथेलियों से नहीं दबाना है, चारों तरफ हमें प्रेशर देते रहना है। बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा हमारा एकदम सॉफ्ट है। तो देखिए पराठा अगर आपका साइड से थोड़ा भी लग रहा है कि हल्का हल्का उसका शेप नहीं बन रहा है या थोड़ा भी बिखरा बिखरा है, तो ऐसे दूसरे हाथ से आप हल्का हल्का उंगली की सहायता से, जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, इस तरीके से कर लीजिए। और फिर से एक बार टैप टैप करके पराठे को एकदम बढ़िया से पतला सा बेल लीजिए। बहुत मोटा मत रखिएगा फ्रेंड्स। ये पराठा प्याज और लहसुन वाला हम बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छे से पतला बेला जाता है। अगर आप बाकी चीज़ें ऐड कर रहे हैं जैसे टमाटर, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, तो इन सब में जो पानी रिलीज़ होता है इसकी वजह से पराठा बहुत पतला नहीं बेलाता है। तो ये देखिए मैंने आपको एक पराठा बेल कर दिखाया है, एकदम बढ़िया से आसानी से हमने बेल लिया है। तो आइए अब इसे हमने तवे पे डालना है। तो इसको हम कैसे पॉलीथीन से निकालेंगे, बस एकदम आहिस्ता से पॉलीथीन से निकालना है और जिस तरफ हमने बेला है बस ऐसे इस तरीके से दोनों हाथों की सहायता से जिस तरफ हमने बेला था उसे ऊपर की तरफ रखेंगे। मतलब चौके पे जो भाग नीचे था उसको हम तवे पे ऊपर की साइड पे रखेंगे और जो हमारा सूखा आटा पराठे पे चिपका हुआ है, लगा हुआ है, उस पर हम थोड़ा सा पानी ऐसे हाथों से लगाकर जितना भी सूखा आटा है उसे हम हटा लेंगे। अगर आप ऐसे पानी नहीं लगाते हैं और आपके रोटी पे, पराठे पे आटा बहुत चिपका है तो आपका पराठा जब आप पलटेंगे तो ये जिस साइड पे आटा लगा है वो एकदम क्रैक्स आ जाएंगे, फटे फटे से बनेंगे।
तो जब एक तरफ पूरा पानी ये लगा है जो सूख जाएगा तो अब हमारा पराठा पलटने के लिए तैयार है। तो देखिए ये हमने अपना पराठा पलट लिया। कितना बढ़िया कलर भी है, कितना बढ़िया इसका लुक आया है। हमने पराठे को हाथों से बेला है, हाथों चौके पे रख के पॉलीथीन की सहायता से। तो बस अब एक तरफ सीख जाने के बाद हम पलट कर अब हम लगाएंगे इस पर देसी घी। आप कोई भी कुकिंग ऑयल से भी इसे सेक सकते हैं, पर इसका टेस्ट देसी घी के साथ बहुत ही बढ़िया लगता है। तो उलटते पलटते अब पराठे को हम देसी घी लगाते हुए बढ़िया से एकदम सेक लेंगे। तो ये जब आप तुरंत खा रहे हैं तो पराठे एकदम बढ़िया क्रंची रहेंगे, और अगर आप इसे ठंडा करके खा रहे हैं तो ये एकदम सॉफ्ट बने रहेंगे। तो पराठे को अगर आप तुरंत खाना चाह रहे हैं तो बढ़िया से इसे सेक लीजिए, दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से खर खर करके, तब आप पराठे को एंजॉय करिए। ये बहुत ही बढ़िया खाने में लगते हैं। एक बार इस पराठे को जब आप खा लेंगे तो आप बार बार इस पराठे को बनाएंगे और खाना पसंद करेंगे। तो बातों ही बातों में एक पराठा हमारा बढ़िया से सीख कर बनकर तैयार हो गया है। इसका टेस्ट आपको बहुत ही पसंद आएगा, ज़रूर से ट्राई करिएगा। तो आइए हम आपको एक पराठा और बेल कर दिखा लेते हैं कि कैसे हमें बेलना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम फिर से एक आटे में से एक लोई को काट लेंगे और हाथों पर रख कर ऐसे बीच में रख के देखिए ऐसे गोला गोला करके पहले गोल पेड़ा बना लेना है और फिर इसे चिपटा कर लेना है। सूखे आटे में सूखा आटा लगाकर हाथों में जो हमारी हथेली है, हथेली की सहायता से इसे टैप टैप करते जाना है। अगर चिपक रहा है तो हाथों पर सूखा आटा लगा लेंगे और देखिए ये ऐसे जो क्रैक्स आए हैं इसे हम ऐसे एक दूसरे हाथ की सहायता से बनाते जाएंगे और ऊपर से एक हाथ लगा के उसे फिर जोड़ते जाएंगे। तो देखिए हमारा पराठा कितना बढ़िया गोल एकदम बेलकर तैयार हो गया है। जो क्रैक्स दिख रहे थे वो भी अब नहीं दिख रहे हैं। तो बस इसे पन्नी में से कैसे निकालना है, जो पॉलीथीन में हमने लगाया है धीरे से आपको पलट के पॉलीथीन से निकाल लेना है और तवे पे एकदम आहिस्ता से डाल लेना है। पटकते हुए जैसे रोटी हम एक हाथ में लेके दूसरी साइड से डालते हैं उस तरीके से आप इस पराठे को मत डालिएगा। जो आटा लगा है वो साइड आपको ऊपर रखनी है और उलटते पलटते गैस को मध्यम रखकर अच्छे से घी लगाकर पराठे को दोनों तरफ से बढ़िया कुरकुरा होने तक सेक लेना है। अगर आप थोड़ा सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं तो सॉफ्ट भी सेक कर आप उतार सकते हैं। तो इसको हम ऐसे पराठे को सेक लेंगे और ये वाला जो पराठा है वो मैं आपको ऐसे पिज़्ज़ा कटर से कट कर कर दिखा रही हूँ। तो जब आप बच्चों के लंच बॉक्स में आपको देना हो तो इस तरीके से जब आप पिज़्ज़ा कटर से इस शेप में कट कर कर देंगे तो बच्चे इसे बहुत ही मन से खाएंगे, देखने में भी बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो बच्चे आपके पसंद से और पूरा लंच बॉक्स फिनिश कर कर आएंगे। और ये हमने दूसरा पराठा भी बनाकर तैयार कर लिया। तो सारे ही पराठे मैं ऐसे ही बनाकर तैयार कर लूँगी और हमारा मज़ेदार सा एकदम बढ़िया ज्वार का पराठा बनाकर हमने तैयार कर लिया है। और दोनों ही तरह के पराठे को मैंने आपको सर्व करके दिखाया है। आई होप आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और जल्दी ही आप इस ज्वार के पराठे को ज़रूर से ट्राई करेंगे। तो मैंने इसे सर्व किया है तीखी धनिया पुदीने की चटनी के साथ। ये चटनी की रेसिपी भी मेरी चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और ये है श्रीखंड, तो इसकी भी रेसिपी मैं जल्दी ही आपसे शेयर करूंगी। ये श्रीखंड और ज्वार का पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप चाहे तो इसे इमली की चटनी, आलू टमाटर की ग्रेवी वाली सब्जी, बूंदी का रायता, दही, किसी भी चीज़ के साथ आप इसे खाएंगे। इसका पराठे का टेस्ट अपने आप में बहुत ही टेस्टी है। तो ये हर चीज़ के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। आप सिर्फ पराठा ऐसे ही खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरी यूट्यूब चैनल डिम्पीज़ किचन को और मेरे फेसबुक पेज डिम्पीज़ किचन को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।